नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। देश में हो रही लगातार रेल दुर्घटनाओं पर बोलते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नहीं मानता कि रेलवे आरोप प्रत्यारोप का विषय है। रेलवे और डिफेंस ऐसी संस्था है कि वे राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं। कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। रेलवे और डिफेंस दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आपने ऐलान किया जिसके को मंजूरी मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सैबोटेज की खबरें आ रही है, कहीं ट्रैक पे बोल्डर्स हो रहे हैं, कभी जिस तरह से चीजें आ रही है, उस पर भी कुछ बात हुई है। उसको लेकर रेलवे क्या सोच रहा है कि इसको कैसे रोका जाए और इसको किस तरह सोच रहा है कि जानबूझ के हो रही है, क्योंकि बोल्डर्स मिलना और कई तरह की चीजें मिलना ये दिखाता है कि कहने की कुछ गड़बड़ियां, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है। रेलवे एक ऐसी संस्था है, रेलवे और डिफेंस दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, जिसमें हमें कहीं पर भी देश के लिए जो जरूरत है, देश की लाइफलाइन है, इसके कहीं पर भी कोई भी अगर नेगेटिव इसमें होता है तो उसके ऊपर हम सबको मिलके, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। सारा फोकस उस पे है और इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर इस तरह की एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाई दे रही है। और कुछ आज न्यूज़पेपर्स में भी मैंने सुबह पढ़ा था, कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो और भी। जम्मू कश्मीर में सालों बाद चुनाव की घोषणा की गई है, जिस संबंध में बात करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने न केवल विकास का वादा किया बल्कि भारत सरकार से नेताओं की जेल से रिहाई की मांग भी की। आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। जेलों के दरवाजे खोल दीजिए तो रिकंसिलिएशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक एफआईआर वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं 99 से, जब से हमारी जमात बनी है। हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए, उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो, क्योंकि श्रीनगर के साथ मुफ्ती साहब को खास अकीदत थी। और मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि जो आखिरी दौरा था वो भी उनका डाउनटाउन का था। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर के लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ गरीबी भी बहुत है, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहते हैं। इसके लिए भी मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे। मगर अब हमारा अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर्टिकल, कि जहां हम बनाते हैं मैरिज हॉल्स बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, तो मैरिज हॉल्स के साथ साथ अगर हमें जगह मिलेगी तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, जहां हम ये जो घर में जो इनमें कंजेशन है उसको दूर करेंगे। और शहरी श्रीनगर में बेरोजगारी भी बहुत है, गाँव में हमारा रहबर तालीम है, बाकी स्कीम्स है। कोशिश करेंगे श्रीनगर की जो मुफ्ती साहब का जो एक इरादा था श्रीनगर को लेके, उसमें मुझे लगता है गवर्नर साहब जैसे जो हमारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हमें शहरी श्रीनगर को डेवलप करने में पूरा अपना रोल अदा करेंगे। मैम, सरकार से खबरें आ रही है शबीर शाह को रिलीज किया जाएगा और इंजीनियर इशू के हवाले से भी आज सुनवाई हो रही है, तो आपका क्या है? बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि
आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं, तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे, इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं, जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, तो रिकंसिलेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैडम, एक सवाल है मेरा, क्योंकि कई सारे लीडर्स जो आपकी पार्टी को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और हर एक जगह पर आप अपनी कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन ये भी खदशा जाहिर हो रहा है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो है खुद कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें, वो ऑलरेडी लीडर्स अनाउंस कर चुके, पहले कहा कि नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद कल जो है लिस्ट सामने आया, तो महबूबा मुफ्ती का इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं क्या कहूँ, उमर साहब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गवर्नर साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर की फिक्र नहीं है, मगर मैं वो वजीर आला रही हूँ जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई, 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए। क्या आज आप ऐसा कर सकते हो? मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी के साथ सरकार बनाते हुए सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो आज? मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती, तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी, कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं, देखिए, मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और PDP बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि PDP वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम पोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद, रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, LK अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडा पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अरेंज के बाद PDP का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, CLP लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म PDP बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस में डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है, नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। सेपरेटिस्ट चुनाव में आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव थे वो मिलिटेंट, बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को UAPA के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है
उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकंसिलिएशन रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेल से रिहा करना। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है। इस बीच बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता दीदी को एक पुराना वाकया याद दिलाया। इसके साथ ही राज्य की सीएम ममता द्वारा आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये नाम जिले की धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नामों पर रखे गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी साल 2023 में उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेशनों के नाम बदल दिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद से सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़िया फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर पर मेहरबान हो गई है। यूपी की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने पर 2 से 8 लाख रुपए प्रति महीने की कमाई हो सकती है। फर्रुखाबाद की 2 पक्की सहेलियों का अंतिम संस्कार बुधवार 28 अगस्त को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कर तो दिया गया, लेकिन अब भी ये मामला उलझा हुआ है। आम के पेड़ से झूलकर इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस की ये थ्योरी मृतक लड़कियों के घर वालों को हजम नहीं हो रही है। दोनों लड़कियों दलित जाटव समाज से ताल्लुक रखती थी और जिस तरह घर वालों की शक को और सुबह के बीच उनकी आखिरी रस्में अदा की गई, उसे देख लोगों को बरबस ही यूपी के हाथरस कांड की याद आ गई, जहां पुलिस ने आनंद फानन में दलित मृतक पीड़िता का दाह संस्कार अंजाम दे दिया था। 18 और 16 साल की दोनों लड़कियों के घर वाले अब भी मानने को तैयार नहीं कि उनकी बेटियों ने मौत को गले लगाया है। दोनों के पिता का मानना है कि उन्होंने खुद अपनी बेटियों के जिस्म पर चोट के निशान देखे हैं। पुलिस को इसके बारे में बताया भी, लेकिन वहां से सिर्फ भरोसा मिल रहा है, जांच करेंगे। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बहराइच के महसी तहसील में भेड़ियों का खौफ है। भेड़ियों का आतंक पहले 25 गांव में ही था, लेकिन 2 दिन में ये बढ़कर 50 गांव तक पहुंच गया। अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है। भेड़ियों का खौफ इतना है कि गांव वाले लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्षेत्र के विधायक ने जनता को भेड़िए से बचाने के लिए अपने हाथों में बंदूक थाम लिया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी मंगलवार को उपचुनाव में तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन ने हैदराबाद में रिटर्निंग अधिकारी से सिंघवी की ओर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जांच के दौरान उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। इसके बाद सिंघवी मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें मंगलवार को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख पर निर्वाचित घोषित किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है और सभी पद छोड़ दिए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को संबोधित अपने त्यागपत्र में लिखा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं जेएमएम की मौजूदा नीतियों और कार्यशैली से क्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने में ईरान में हमास की पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से इजरायली और अमेरिकी रडार पर यदि कोई शख्स है तो वो है याह्या सिनवार। जी हां, अब याह्या के हाथों में हमास की कदायत है और फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर हमास के अज़्म की एक अहम मशाल भी वही है। इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 11 महीने से उसके हाथ खाली ही हैं। इल्ज़ाम है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का पूरा मंसूबा याह्या सिनवार ने तैयार किया था। याह्या सिनवार की खोज में इजराइल और उसके दोस्त ने जमीन, आसमान और पानी सब एक कर दिया है, लेकिन सिनवार के वरिष्ठों का सुराग भी उनके हाथ न लग सका। बताया जाता है कि नए हमास चीफ अब सुरंगों में नहीं बल्कि बाहर आराम से घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने में सारी खुफिया एजेंसी फेल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याह्या सिनवार औरत के भेष में गजा की सड़कों पर है, लेकिन वो एक बहरूपिया बन इस कमाल के साथ इजराइल की खतरनाक एजेंसी सिनबेट को उलझाए हुए हैं कि वो बस हाथ मलकर रह जा रही है।
सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।